शुक्राचार्य, ये नाम सुनते ही हमें याद आता है दैत्यों का गुरु। पर एक समय ऐसा भी था जब शुक्राचार्य देवताओं के गुरु बनना चाहते थे। शुक्राचार्य के पिता महर्षि भृगु थे, जो सप्त ऋषियों में से एक थे। तो ऐसा क्या हुआ जिससे एक महर्षि का पुत्र बना दैत्यों का गुरु। देवी भागवत के अनुसार शुक्राचार्य का जन्म सावन महीने के अष्टमी के दिन महर्षि भृगु और उनकी दूसरी पत्नी काव्यमाता के यहाँ हुआ था। वैसे तो जन्म पर इनका नाम पुष्णा रखा गया था, लेकिन इनके जीवन की कुछ घटनाओं के बाद इन्हें शुक्राचार्य के नाम से जाना जाने लगा। शुक्राचार्य उच्च ज्ञान और विद्या प्राप्त कर देवताओं के गुरु बनने का स्थान प्राप्त करना चाहते थे, जिसके लिए वे छोटी उम्र से ही महर्षि अंगिरस के पास शिक्षा प्राप्त करने के लिए उनके आश्रम में रहने लगे। वहां रहकर उन्होंने कई शिक्षाओं को सीखते हुए साधना का ज्ञान प्राप्त किया। शुक्राचार्य बचपन से ही होशियार और तेजस्वी थे और इसलिए वे अंगिरस के सबसे होनहार विद्यार्थी थे। पर धीरे धीरे उनके मन में जन्म लिया ईर्ष्या ने। शुक्राचार्य के मन में बृहस्पति के प्रति ईर्ष्या ने जन्म लिया था। बृहस्पति ऋषि अंगिरस के पुत्र थे और वो भी उसी आश्रम में विद्यार्थी थे। कुछ समय बाद जब शुक्राचार्य के धैर्य की सीमा टूट गई तो उन्होंने अपने गुरु से पूछा, मैं बृहस्पति से ज्यादा काबिल हूँ, तो क्यों आप उसे ज्यादा ध्यान देते हैं और मुझे नजरअंदाज करते हैं। गुरु शुक्राचार्य को देखते हुए मुस्कुराए और बोले, मेरे लिए सभी विद्यार्थी एक समान हैं, फिर भले ही इनमें मेरा बेटा ही क्यों न हो। पर अंगिरस का ये जवाब शुक्राचार्य को संतुष्ट नहीं कर पाया और शुक्राचार्य ने ऋषि अंगिरस का आश्रम छोड़ दिया और अपनी आगे की शिक्षा प्राप्त करने के लिए ऋषि गौतम के आश्रम में रहने लगे। वहाँ रहते हुए उन्होंने कड़ी तपस्या से कई सिद्धियां और शक्तियां हासिल कर ली। एक प्रचलित कहानी के अनुसार जब शुक्राचार्य और बृहस्पति अपनी अपनी शिक्षा पूरी कर देवलोक पहुंचे, तब दोनों ने इंद्रदेव के सामने देवताओं के गुरु बनने की इच्छा जताई। शुक्राचार्य बृहस्पति से कई अधिक ज्ञानी और शक्तिशाली थे और ये बात इंद्रदेव भी जानते थे। पर बृहस्पति और इंद्रदेव अच्छे दोस्त थे और इंद्रदेव को बृहस्पति प्रिय थे। इसके साथ ही माना ये भी जाता है कि शुक्राचार्य की माँ काव्यमाता एक दैत्य पुत्री थी, जिसके कारण इंद्रदेव ने भरी सभा में शुक्राचार्य को यह कह दिया कि एक राक्षसी का बेटा देवताओं का गुरु कभी नहीं बन सकता। भारी दरबार में अपने इस अपमान के बाद शुक्राचार्य इतने क्रोधित हुए कि उन्होंने ठान लिया कि वे देवलोक को नष्ट कर देंगे और बिना कुछ सोचे उन्होंने असुरों के गुरु बनने की पदवी को स्वीकार लिया और इसी के साथ वे बन गए दैत्य गुरु शुक्राचार्य।